नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड जल सहिया कर्मचारी संघ आज अपने विभिन्न मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष पिछले 4 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो वेतन भत्ता है उसको प्रोत्साहन राशि में बदल दिया गया है। किसी महीने 200 रुपए, किसी महीने 100 रुपए आता है। रघुवर दास के कार्यकाल के समय राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि आप लोगों को वेतन देने का काम करेंगे, लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी सरकार हम लोगों को वेतनमान नहीं दिए, जिसकी वजह से हम लोग आज धरने पर हैं। सभी जिले के जल सहिया आज राजभवन के समक्ष जमा होकर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे और चेतावनी देते हुए कहे कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो खामियाजा बुरा होगा। जल सहिया की 5 सूत्री मांगे हैं। पूर्व के सरकार द्वारा ये जल सहिया को 1000 जो दिया जा रहा था उसको वापस किया जाए। निर्वाचन से पूर्व घोषित न्यूनतम मजदूरी देने की वादा किए थे उसका पूरा करें। सेवा कार्य में मृत्यु होने पर जल सहिया को अनुकंपा पर बहाल हो और 20 लाख की बीमा हो। विभाग के रिक्त पदों पर वरीयता के अनुसार पर नियुक्ति किया जाए एवं 65 वर्ष की सेवा की गारंटी दी जाए। ठेकेदारों को कार्य ना देकर जल सहिया से कार्य को करवाया जाए एवं नगर निगम में पड़ने वाली जल सहिया को नगर निगम में काम दिया जाए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गायत्री देवी, झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री। सरकार नहीं बात मानती है, नहीं ध्यान देती है आप लोगों को, अगला क्या निर्णय होगा आप लोगों की तरफ से? अभी हम लोग तो अपना दुखड़ा यहाँ सुनाने आए हैं। मुख्यमंत्री जी का चल रहा है अभी कार्यक्रम सरकार आपके द्वार। सरकार आपके द्वार, हर गांव हर पंचायत में आप सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग जो यहाँ इतने दिनों से बैठे हुए हैं आपके द्वार पर आ रहे हैं, वो चीज को आप तो सुन ही नहीं रहे हैं। तो सरकार आपके द्वार में आप क्या कर रहे हैं? लगता है नहीं है कि कुछ काम हो रहा है। हाँ। बड़े बड़े आप तो वादा कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो आप वादा करके आए हैं वो तो कोई भी काम आपका पूरा नहीं हुआ है। हम लोग कैसे जाने कि आप पूरा काम किए हैं? वादा पूरा हो चुका है आपका। यदि हम लोग की बात को यदि नहीं सुना जाता है तो इस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने के लिए भी तैयार हैं और हम लोग की जो बात को रखेंगे हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। आज ये आंदोलन चौथा दिन हुआ। अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठे हैं। सरकार से हमारी कोई ज़्यादा मांग नहीं। हम लोग को 5 सूत्री मांग उनके समक्ष में हम लोग रखे हैं। पहला मांग है कि पूर्व सरकार दिया हुआ 1000 रुपया मानदेय जो बकाया है, यानी कहने का यह अर्थ है कि आपने बकाया मानदेय भेजा। रघुवर सरकार काल में 1000 लागू हुआ, लेकिन हेमंत सरकार के काल में आपने सभी को 1000 रुपया बकाया मानदेय भेजा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि 1000 रुपया भेजने में 40% लोगों को पैसा मिला, 60% लोगों को पैसा नहीं मिला। ये काम जो है सो कार्यपालक अभियंता की बदमाशी से हुआ, चाहे विभाग के बदमाशी से हुआ। हम तो मंत्री को बोलेंगे कि यदि आपने पैसा सभी को दे दिया तो आप जब भेजा तो आपने कभी कार्यपालक अभियंता से पूछा कि जल सहिया का पैसा आपने पेमेंट किया कि नहीं किया? सर ये तो विभागीय मंत्री का मेरा गड़बड़ियाँ है। हम लोग सेक्रेटरी से बात किए कि अगर आपने पैसा भेज दिया, जब पैसा नहीं मिला तो आप इसके विषय में क्या सोचे? उन्होंने कहा कि मैं सारे एक्सिक्यूटिव लोगों को मैं 100 कागज़ किया हूँ कि आखिरकार जल सहिया को 40% मिला, 60% क्यों नहीं मिला और आपने पैसा को क्यों वापस किया? तो ये चिट्ठी उनको पास जा रहा है। दूसरी बात है कि निर्वाचन के पूर्व हम लोग वहाँ से चलना चाहते हैं कि निर्वाचन से पूर्व हेमंत जी विपक्ष के नेता थे। रघुवर जी ने कैबिनेट में 1000 रुपया उन्होंने पारित किया जल सहिया को, और जल सहिया को 1000 पारित करने के बाद मिला नहीं मिला ऐसी बात नहीं, मिला। कुछ महीनों तक 37 महीना तक का मानदेय रुक गया था। वो भी 37 महीना का जो है सो हेमंत सोरेन ने कार्यकाल में भेज दिया। उनका काम था भेजना, भेजा, लेकिन बदमाशी किया कार्यपालक अभियंता ने। 14 फरवरी को पैसा मिला और 31 फरवरी तक जल सहिया का पेमेंट भुगतान नहीं कर पाया। कह दिया कि जो है सो मतलब किसी का सीढ़ी काम नहीं कर रहा है, किसी का ये काम नहीं कर रहा है, कभी मैंने बहाना कर दिया। तो हमारा कहना है कि उन्होंने पैसा दिया, लेकिन मैं हेमंत जी से ये कहना चाहता हूँ
कि जलसैया के साथ में जो आपने वादा किया था, जिसमें आपकी सरकार नहीं बनी थी 19 में, जब सभी संगठन के लोगों को आपने प्रतिनिधि को बुलाया था, उस प्रतिनिधि ने प्रदेश अध्यक्ष चेतवारी महतो को भी आपने बुलाया था, हम भी गए थे। आपने कहे थे कि रघुवर जी 1000 2000 जो दे रहा है, कोनो विधवा और विधवा पेंशन तो नहीं दे रहा है, ये तो बहुत का अन्याय है। जलसैया इतनी काम करती है तो इतना पेंशन कैसे से गुजरा चलेगा। आज हम उनसे ये पूछना के लिए हम लोग पहुँचे हुए हैं कि आपने कहा था कि ये विधवा विधवा पेंशन के रूप में दिया जा रहा है। आपकी सरकार बनी, हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, 54 संगठन आपके पीछे हम लोग मेहनत किया, जिसमें कर्मचारी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे तो आंगनबाड़ी हो, सेविका हो, सहायिका हो, सारे लोगों ने मिल करके आपको गद्दी पर हम लोगों ने बैठाया। आपके कथनानुसार आप गद्दी पर बैठे, हम लोग खुश हो गए कि अब हेमंत बाबू बैठ गए, अब जलसैया को हमको लगता है दर ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। लेकिन आपका सरकार बैठते ही जलसैया को सब्सिडी बढ़ा आपने छोड़ दे दिया। बिना कैबिनेट में बैठे, बिना मंत्री से मेल मिलाप किए आपने जलसैया को 1000 हटा करके प्रोत्साहन राशि पर खड़ा कर दिया। और वो भी प्रोत्साहन राशि आपने किस तरह से खड़ा किया, किसी महीना में 240, किसी महीना में 540, और वह भी प्रोत्साहन राशि जो आपने लागू किया वो भी 9 महीना से भी बकाया चल रहा है। अच्छा, तो आप जलसैया को किस ओर ले जाना चाहते हैं? इधर आप कहते हैं कि मैया योजना में चला रहा हूँ, मैं महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना चाह रहा हूँ, महिलाओं को मैं दरवाजे पर भटकना देना नहीं चाह रहा हूँ। आपने रक्षाबंधन के दिन में सभी लोगों को सौगात दिया कि मैं रक्षाबंधन के दिन में आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, तोहफा दे रहा हूँ सभी बहनों को। तो आपने 1,000 रुपया का तोहफा दिया। जो जलसैया आपका दिन रात मेहनत करके पेयजल स्वच्छता विभाग से, चाहे वह शौचालय का निर्माण हो, चाहे वह सोख्ता गड्ढा का